अरे दादा रे दादा देखो, अभी तक तो सो रही है महारानी। अरे क्या करना है इनको, उठेंगी अपना 8 बजे तक। चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, अपना बैग उठा लेंगी, निकल जाएंगी। बोलती हैं हम तो कमा के लाते हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, तुम क्या करती हो। ये सब मम्मी जी का किया धरा है। अगर मम्मी कभी भी बोली होती कि थोड़ा बहुत तुम भी हाथ बटा लिया करो काम में, तो क्या ये हाथ नहीं बटाती। लेकिन अभी तक सो रही हैं। इनको ले आके बिस्तर पे चाय दो, खाना दो। ए देवरानी, देवरानी उठो, 7 बज गए, लो चाय। क्या जेठानी जी सुबह सुबह आके नींद खराब कर देती हो। ए दादा रे दादा, इनकी हालत देखो। 7 बजे हम उठाने आए, अभी बोल रही हैं कि हमको सोने दो। लो, मैं चाय रख के जा रही हूँ। संध्या, ओ संध्या। आई मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे चाय तो मैंने बिस्तर पे रख के आई हूँ मम्मी जी, जाके पी लो, नहीं तो अभी ठंडी हो जाएगी। मैंने कब चाय के लिए बोला, चाय तो मैं पी के आ रही हूँ। फिर मम्मी जी क्यों बुलाई? तुमको नहीं दिखता सुबह से? पूरी खटिया यहीं पड़ी है और एक भी खटिया घर के अंदर नहीं रखी। तो इतना तेज धूप हो रही है, उस खटिया खराब हो जाएगी कि सही रहेगी? डेली का डेली तुम लोगों का नाटक हो गया है। भूल गई मम्मी जी, उधर मैं खाना बनाने लगी, इधर आई ही नहीं। छोटी हैं, अभी तक सोती रहती हैं, उनको भी नहीं मालूम पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं। थोड़ा बहुत इधर आके देख लें। हाँ भाई, काहे नहीं छोटी देख लेगी। सुबह 8 बजे जाती है वो ऑफिस में, शाम को 8 बजे आती है, उसी के पीछे पड़ी रहती हो। तुमको तो दिखता नहीं कि 12-12 घंटा काम करती हो, थकी रहती है कि नहीं थकी रहती है। और तुम बस वही खाना बनाती, खाना देती, कपड़ा साफ करती, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा। नहीं मम्मी, मैं ये नहीं कह रही थी। मैं ये कह रही थी मम्मी, जैसे छोटी उठती तो देख लेती यहाँ चारपाई पड़ा था, इसको अंदर कर देती। अरे तुमको तो कुछ दिखता ही नहीं, जब देखो तब छोटी 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 रट लगा के बैठी रहती है, छोटी छोटी। तो कुछ नहीं करेगी। करें या ना करें, थोड़ा सा नाम ले लो ना तो भड़क जाती हैं। चढ़ाओ सर पे, जितना चढ़ाओगी उतना ये दिल पछताओगी। जब देखो तब उसी छोटी की पटीदारी में बैठी रहती हैं। वो तो बाहर से कमा के लाती है, ये क्या करती हैं? बस दिन भर हुकुम डुलाती हैं, ये नहीं है घर में, वो नहीं है घर में। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। अरे गुड़िया बहू, अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। अरे मम्मी जी, आज थोड़ा पहले जाना है, और तो किसी दिन पहले नहीं जाती थी, आज कैसे पहले जा रही हो? बस मम्मी जी, काम से काम रखा करो। मैं जा रही हूँ, मेरी टाइम हो गई है, मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। अरे अभी छोटी बहू को 2-4 महीना नहीं हुआ काम पे जाते, इनका तो रंग ढंग बदलने लगा। हमको तो लगता है बड़ी बहू सही कह रही थी, वो सही कह रही थी थोड़ा बहुत घर में भी हाथ बटा लिया करें, लेकिन मैंने ही इसको सर पर चढ़ा के रख लिया। आज मेरी भी बात नहीं सुन रही है। मम्मी जी, क्यों इतना उदास हो? कुछ नहीं बेटा। नहीं मम्मी जी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। नहीं बेटा, थोड़ा सर भारी है ना, इसीलिए। अभी आप गए नहीं बेटा? अरे जा रहा हूँ मम्मी जी, अभी तो 8 बजे ही नहीं, अभी तो 7 बज रहे हैं। क्या करूँगा 1 घंटा पहले जाके? फिर बहू कैसे निकल गई इतना पहले? उसको तो गए हुए आधा घंटा हो गया। हमसे तो कुछ भी नहीं बोली मम्मी। पता नहीं आज कैसे 6 बजे उठ गई थी महारानी। हम उठे तो वो जा रही थी। हाँ बेटा, मेरे पास आई थी, मैंने बोला अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। फिर वो बोली कि मेरे काम में दखलंदाजी न दिया करो। फिर मैंने चुप हो गई। मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ, इस समय गुड़िया का स्वभाव कुछ बदला बदला रहता है। 2 महीने से कोई पैसा नहीं दे रही है मम्मी, और उसके पास पैसा भी नहीं है। उसका पैसा जाता कहाँ है? अरे 2 महीना से नहीं दी है तो तुम क्यों नहीं बोले? तुमको मांगना चाहिए था ना। अरे मम्मी, मैं जब बोलता हूँ ना तो वो मुझसे लड़ने लगती है, बोलती है तुम अपने पैसे के हकदार हो, मेरे पैसे के नहीं। मैं अपना पैसा कहाँ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप उसके हकदार नहीं हो। फिर मैं चुप हो जाता हूँ। अब समझ में आया बेटा, वो कहीं अपने मायके तो नहीं पैसा दे रही है, इसीलिए वो पहले निकली है, क्योंकि रास्ते में उसका मायका है, वहाँ होते हुए जाएगी। अभी आने दो, मैं पूछती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी चलता हूँ। मम्मी जी चाय पी लो। क्या हुआ मम्मी जी, चेहरा इतना उतरा उतरा है? अरे कुछ नहीं बड़ी बहू, अब क्या बताऊँ बहू, ये छोटी बहू है ना, इसका कुछ रव भाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो सही ही कह रही थी कि थोड़ा बहुत घर में हाथ बटा लिया करे, लेकिन मैं ही उसको सर पे चढ़ा के रख लिया। आज तो मेरे से भी जवाब देने लगी। अरे जैसे बोगी वैसे तो काटोगी। क्या कहा बहू? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी, अब तुम्हारा और उनका झगड़ा है, मैं उसमें क्या बोलूँ। चाय पी लेना, मैं जा रही हूँ। अच्छा हुआ है अभी क्या बूढ़ा,
भी आगे आगे देखती जाओ कैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ खेल रचाती है। और सर पे चढ़ा के बैठाओ। छोटी बहू। जी मम्मी जी। अभी उठने की टाइम नहीं हुई है, 5 बज गए। अरे मम्मी जी, सुबह सुबह आके मेरी नींद ही खराब कर देती हो तुम। 12 बजे तो मैं सोई थी, 5 बजे मैं नहीं उठ पाऊंगी। क्यों 12 बजे सोई थी? हम बोले थे क्या तुम 12 बजे सो? हाँ, कल रात को तुम बहुत लेट आई थी, कहाँ थी उतना देर? बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका नाटक। मैं 10 बजे आऊँ या 12 बजे, आप कौन होती हो रोकने टोकने वाली? आपको नहीं पता है आप इसमें कितना काम रहता है? अच्छा, अब हमको सिखाओगी? बेटा भी तो वहीं रहता है ना? बेटा तो 8 बजे गया था और 8 बजे चला भी आया था, और तुम कल सुबह गई थी 6 बजे और कितने बजे आई थी? 11 बजे रात को आई थी। अरे उनको अपने काम से मतलब है, हमको अपने काम से मतलब है। और हाँ बहू, 2 महीने से पगार नहीं दी हो घर में, कहाँ गया तुम्हारा पैसा? मेरा पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तुम लोग कौन होते हो मेरा हिसाब लेने वाले? कमाती मैं हूँ, हिसाब तुम लोगों को चाहिए। अरे जाने दीजिए मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह? नहीं, बहुत हो गया बड़ी बहू। अब आज के बाद से अब इनका ऑफिस जाना बंद। अब ये भी घर में रहेंगी और पूरा घर का काम करेंगी। जितना काम बड़ी बहू करेगी उतना काम छोटी बहू करेगी, और दोनों का काम मैं बांट दूंगी आज से। अब इनका नाटक बहुत हो गया। रात को इतना लेट आती हैं और कोई इतना लेट आता है? बोलो तो जवान इतनी लंबी चलती है और पैसा पता भी नहीं चल रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इनको पता चला कि मेरी बहू कैसी है। मैं घर का काम वाम करने वाली नहीं हूँ। आज से तुमको कहीं नहीं जाना, मैं कह दिया ना, बाहर तो निकलना ही नहीं है। बस इसी घर में दोनों लोग रहो, दोनों लोग काम करो। दोनों बेटा हैं कमाने वाले ना, वही कमा के लाएंगे। ये क्या किया गुड़िया, तूने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मान लिया। इस बुढ़िया को तो फुसला के रखना चाहिए था। मैं जा रही हूँ और जाके दोनों लोग रसोई में काम करो। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ।